आपने इन्हें सुना, इनकी चुल्लू को सुना, क्या मिला आपको? आपने इसको भी सुना, क्या मिला आपको? तो सारे लोग आपको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और आपकी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप सीरियस नहीं है क्योंकि आप मजाक के मूड में हैं। क्योंकि मजाक ही तो आपके लाइफ का हिस्सा बन गया है। आप दिन भर रील को स्क्रॉल करते हैं, उसमें भी तो मजाक ही है। आप दिन में शॉर्ट्स खोलते हैं, उसमें भी तो मजाक ही है। आपको किसी ने गाली देने वाला वीडियो दिखा दिया, आपको लगेगा वाह क्या मज़ा है, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, एकदम बढ़िया, एकदम से मौज काट रहे हो। लेकिन कभी अपने बारे में सोच के देखो, जिस दिन सोचोगे ना, बैठ के रोओगे कि मैं 5-10 साल पीछे क्यों जा रहा हूँ। क्या आप अपने वक्त को बचा सकते हो? नहीं बचा सकते हो। जो ये लोग हैं, ये लोग तो भौकाल काट रहे हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको क्या दे रहे हैं? गाली गलौच। फिर रोस्टिंग में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, चुगली हो रही है। और चुगली आपको कितनी पसंद आ रही है, आप देखिएगा आपको चुगली कितनी पसंद आ रही है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि आप चुगलखोर हो, इसलिए चुगली पसंद आ रही है। रोस्टिंग का मतलब क्या है? किसी की बुराई करना, किसी की तहस नहस करना, किसी की इज्जत को धज्जियाँ उड़ा देना। यही तो है ना, यही तो आप सब दिख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, एक दिन जो कंपनियां हैं उनसे बाहर निकलते हुए लोगों से पूछो, तो जिस टाइम पे वो लोग निकलते हैं ना, उनके हालातों को पूछो। पूरे दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद में कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे अब जीवन छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग प्यार की तलाश में हैं, ऐसे भी होते हैं जो रोते रहते हैं। उनका क्या होगा? क्या उनके अंदर हुनर नहीं है? किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ऐसा कोई कैंपेन किया है? ये जितने चिल्लम चोड़ आपको दिख रहे हैं, जितने भी चिल्लम चोड़ दिख रहे हैं, ये कोई देशभक्त थोड़ी है। ये आज तिरंगा फहरा देंगे बस, या इधर उधर कर दिया बस, हो गया इनका। ये कोई नहीं है। देशभक्ति वो होती है, आप फौज में नहीं हैं कोई बात नहीं, आप टीचर हैं, आप पढ़ाइएगा। आपके पास में मैन पावर है, आप सिखाइएगा। आप साधुवाद में हैं, आप ज्ञान दीजिएगा। आप सनातन के हैं, सब सनातन का प्रचार करिएगा। ये देशभक्ति होती है। ये देशभक्ति नहीं होती है जिसको आप समझते हो कि किसी ने एक दिन के लिए झंडा हिला दिया बस वो देशभक्त हो गया, किसी ने मोदी जी को फॉलो कर लिया वो देशभक्त हो गया, किसी ने राहुल गांधी को फॉलो कर लिया वो देशद्रोही हो गया। ये सब नहीं है। ये सब आपके किताब में होगा जिस दिन आप पढ़ने बैठोगे, जिस दिन आप समाज को जानोगे, जिस दिन आप अपने आप को जानोगे। मैं कह रहा हूँ, बैठ के रोगे, रोने के अलावा आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है, आपकी कोई पहचान है जो आपको बचा लेगी, कोई नहीं आपको बचा सकता है। आप मिट्टी में मिल जा रहे हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और अभी आप मुझे देख रहे होगे, मुझसे भी यही उम्मीद कर रहे होगे यार ये बंदा क्या है, ये कुछ नहीं, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, फन फॉलो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बट मेरा जो काम है, मेरा काम ये है कि मैंने अभी तक 7-8 सालों में जो सीखा है, जो सिखाया है, जो लोगों से जाना है, और मैंने बहुत सारे लोगों को हमेशा से यही कहा है कि बस बेहतर अच्छा बनो, अच्छा करो, और सच और गलत के बीच में अंतर ज़रूर समझो। ये नहीं करना है आपको कि बस आपको सच पता चल गया, बस अब यही सच है। आपने राहुल गांधी के बारे में सुन लिया कि पप्पू है तो बस यही पप्पू, उस पर रिसर्च करो, क्यों उसको बनाया गया ऐसा, कितना पैसा उसके ऊपर लगाया गया इसको बर्बाद करने में, इस नाम को फैलाने में। ये सारी चीज़ों आपको सर्च करना पड़ेगा। यदि आप सर्च नहीं करते तो आप क्या, आप एजुकेशन में तो हो ही नहीं, आपके तो एजुकेशन सिस्टम का कोई नाम ही नहीं है ना। तो भाई, यदि आपको इस वीडियो से तकलीफ़ हो रही है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मोदी जी सपोर्ट है, तो मोदी जी का सपोर्ट करो, जिसके आप समर्थक हो उसको करो। लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये है, आप पड़ोसी को तकलीफ़ में मत दो। पड़ोसी के साथ में एक साथ में बैठ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो वोट अलग डालेगा, आप वोट अलग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहो साथ में, लड़ोगे नहीं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि कभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि मैं इस व्यक्ति के, इस धर्म की, इस जात के लोगों को गले नहीं लगाऊंगा? या कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कही है? क्यों नहीं कही है? क्यों? क्या उन्होंने कोई अमीर गरीब की बात कही है? क्यों नहीं कही है? वो जाते हैं एक मोची के पास में बैठते, मिलते हैं, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। अब ऐसे इंसान को यदि आप कहते हो कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान पप्पू है, पप्पू बनाने में हाथ किसका है? आपका। कितना करोड़ों पैसा इसमें खर्चा गया है पप्पू बनाने में, कितनी रील्स को कितना प्रमोशन किया गया होगा, तभी बंदा पप्पू बना है। इसको आप ऐसे नहीं जानते हो। और जिस दिन इस पप्पू को आप सही तरीके से समझ जाओगे ना, आप अपने आप को पप्पू बना बैठोगे कि मैं ही पप्पू था। ये नहीं सही, ये नहीं था, मैं ही पप्पू था। मुझे एक वर्ड याद आ गया जो कि गुरदास मान जी ने कहा था,
झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे, सच को अगर सच कह दोगे तो सूली पे चढ़ जाओगे। अगर कोई इंसान सच को सच बोल देता है तो आपको आपकी जलने लगती है, और ये जलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जो सच है, जिस बंदे के पास में इंसानियत है, वो बंदा भले ही उस कुर्सी पे ना बैठे लेकिन वो दिलों में राज करेगा, क्योंकि इस टाइम पे चीटिंग का ज़माना है, चोरों का ज़माना है। अच्छा, कलयुग कैसे आया आपको भी पता है कि कलयुग में कौन राज करेगा। झूठ बोलने वाले लोग, सच बोलने वालों की संख्या बहुत कम होगी। आप देख तो रहे हैं ना, आप भी उसी में इन्वॉल्व हैं। 95% लोग झूठ ही बोल रहे हैं। 95% लोग जो कर रहे हैं ना ये दुष्कर्म, ये 95% लोग हैं। जो 5% लोग हैं ना, वो अपने काम में लगे हैं, उनसे आपकी जलती है, उनसे आपकी फटती भी है। आप उनकी टक्कर नहीं ले सकते हो, समझ रहे। जो 5% लोग हैं उनसे आप नहीं जीत सकते हो, भले चाहे आप 95% लोगों में से आते हो, आप तुच्छ लोगों में से आते हो, जीत नहीं सकते हो। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आवाज़ अपने नाम पे, एक आवाज़ अपने परिवार के नाम पे। बदलते रहिए सरकारों को, सरकारें बदलती रहेंगी तो मुझे लगता है कि आप जीते रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी करेंगे, तो मोदी जी के मरने के बाद मुझे लगता है कि आप मर जाओगे, या तो फिर आपको सुसाइड करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है।